नमस्कार। आज के समाचारों में पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण किया पेश। जन्म दिवस पर 6 साल पहले लगाया पौधा आज बना वट वृक्ष। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगलवार को कांट बिश्नोई मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ उपरांत भंडारे का आयोजन। प्रस्तावित कार्य पूर्ण न होने पर धर्मपाल सिंह ने जताई विभाग के अधिकारियों से नाराजगी। राहगीरों को 25,000 रुपये देने की घोषणा। उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन धारकों को अब 1 साल में सिर्फ 4 सिलेंडरों पर मिलेगी छूट। पानी काटने को लेकर मारपीट में 3 पर एफआईआर। साप्ताहिक बाजार गए युवक की बाइक चोरी और खेत पर काम करने गए मजदूर की मौत, किया सुपुर्द खाक। अधिक गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पेड़ों पर बैठे पक्षी व्याकुल हैं और लोगों के जीवन को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। इसी विशाल गर्मी के चलते आज एक मजदूर की खेत पर मौत हो गई। मामला सराय खजूर का है। वहां का रहने वाला अल्ताफ पुत्र अब्दुल हमीद खेत पर मजदूरी करने गया था। बताया गया कि वहां पर उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। आनंद फानन में उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन इतनी देर में उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और गम के माहौल में अल्ताफ के सबको सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी में बाहर न निकलने की सलाह दी है और यदि किसी को बाहर जाना जरूरी भी है तो उन्हें सर ढक कर चलने की सलाह दी जा रही है। साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने गए युवक की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना कांट क्षेत्र गांव आवी हबीजपुर निवासी राजवीर पुत्र फूल सिंह का कहना है कि वह 7:30 बजे पैगंबरपुर के बाजार में गया था, जहां उसने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दी और बाजार करने चला गया। वापस आया तो बाइक गायब थी। काफ़ी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं पड़ा। पीड़ित थाने पहुंचा और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पानी काटने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला थाना चलियाट के गांव महेंद्री का है। वहां के राम अवतार पुत्र महावीर सिंह का आरोप है कि 6 जून को 11 बजे वह अपने खेत को पानी लगा रहा था, तभी गांव का गजेंद्र पुत्र महावीर आ गया और पानी काट लिया। मना किया तो गाली गलौज कर मारपीट करने को तैयार हो गया। वह अपने घर आ गया, तभी गजेंद्र, उसका भाई अनिल और भूदेव घर पर आ गए और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उज्ज्वला एलपीजी ग्राहकों को साल में अब सिर्फ 4 ही छूट वाले सिलेंडर देने के फैसले से जिले के 2,82,000 उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ने वाला है। अभी तक उज्ज्वला एलपीजी ग्राहकों को साल में 9 सिलेंडर मिलते थे। ग्राहकों के खाते में वर्तमान में 330 रुपये सब्सिडी भेजी जा रही थी। जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में उज्ज्वला एलपीजी के कुल 2,82,079 उपभोक्ता हैं, जिसमें सर्वाधिक 1,17,415 उपभोक्ता इंडियन ऑयल कंपनी से जुड़े हैं। दूसरे नंबर पर 98,463 उपभोक्ता भारत पेट्रोलियम कंपनी व तीसरे नंबर पर 66,201 उपभोक्ता हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने साल में अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही छूट देने का फैसला किया है। उज्ज्वला एलपीजी ग्राहकों को केंद्र सरकार की ओर से 330 रुपये छूट दी जाती है। बीती होली व दिवाली में राज्य सरकार ने उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मुफ्त सिलेंडर दिए थे, लेकिन बीते दिनों अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के बीच बनी स्थिति के बाद बिना केवाईसी उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी के बाद केवाईसी कराने वालों में तेजी आई। उज्ज्वला उपभोक्ताओं में अब करीब 91% की केवाईसी कराई जा चुकी है, लेकिन इसके पीछे विभाग का तर्क है कि जिन 91% उपभोक्ताओं की ओर से केवाईसी कराई गई है वह नियमित अंतराल पर सिलेंडर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में मौतों को कम करने के लिए 2 योजनाओं की घोषणा की थी। बताया कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाने में मदद करता है तो ऐसे लोगों को राहगीर कहा जाएगा। उन्हें 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि घायल व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। सरकार 7 दिन के इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का अस्पताल बिल चुकाने वाली है। सिंचाई खंड मुरादाबाद की ग्रीष्मकालीन बैठक मंडल कार्यालय मुरादाबाद के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मास्टर धर्मपाल सिंह बिश्नोई और उपाध्यक्ष सिंचाई एवं जल साधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा संचालन प्रमोद कुमार ने किया।
बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा की गई। महमूदपुर रजवाहा को गंगा नदी में मिलाने, नलकूप संख्या 78 एजी, नलकूप संख्या 240 एजी की पाइपलाइन डालने तथा शिवपुरी मूंडा पांडे कन्या महाविद्यालय के सामने पुल का निर्माण न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। धर्मपाल सिंह ने कहा कि शिवपुरी कन्या महाविद्यालय की फाइल ENC लखनऊ में विचाराधीन है, इसके लिए प्रबंध तंत्र को संपर्क करना चाहिए। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर कांट रेलवे स्टेशन के पास श्री बिश्नोई मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ में भंडारे का आयोजन हुआ। श्री सिद्धवली गुरुजी सेवा संस्थान के संस्थापक गुरु अरविंद चौधरी ने बताया कि संस्थान पिछले 5 मंगलवार से मुरादाबाद जिले में अलग अलग स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ में भंडारे का आयोजन करता आ रहा है। इसी श्रृंखला में आज कांट में रेलवे स्टेशन के पास भी दोपहर 12 बजे हनुमान चालीसा का पाठ में हनुमान जी की आरती की गई। दीप प्रज्वलित कर आयोजन प्रारंभ किया गया। आए हुए सभी अतिथियों, पत्रकार बंधु और समाज के नागरिकों का पटका पहनाकर स्वागत भी किया गया। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट बिश्नोई ने पर्यावरण सुरक्षा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर बार सभागार के बाहर स्थित वटवृक्ष के पास शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी सर्वानंद महाराज रहे, जिन्होंने फीता कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अधिवक्ता और नागरिकों एवं राहगीरों को शरबत वितरित कर जनसेवा एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बता दें कि अधिवक्ता दीपक कुमार द्वारा 9 जून 2020 को बार सभागार के बाहर बट का पौधा रोपित किया गया था और 6 साल से वह उसकी देखभाल करते चले आ रहे थे। आज वह विशाल वट वृक्ष बन चुका है और उन्होंने आज इसी वट वृक्ष का नामांकन कराते हुए शरबत वितरण कराकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। क्षेत्र के लोगों ने इस तरह के पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने वाले अधिवक्ता दीपक बिश्नोई की सराहना की और लोगों से आह्वान किया कि अपने घर पर होने वाले किसी भी धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक आयोजन पर कम से कम एक पौधे का रोपण जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।